सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, यूपी बीएस नर्सिंग सी नेट वालों के लिए रिजर्वेशन को लेके, आरक्षण को लेके गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही बड़ा गुड अपडेट यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि आपको यूपी बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, सी नेट एग्जाम में पूरा रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है। अब आप बोलेंगे सर इसके लिए हमको करना क्या होगा ताकि हम भी आरक्षण का फायदा यहां पे उठा सके और कम अंकों पे सिलेक्शन पा सके। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने होंगे, अपलोड करने होंगे ताकि गवर्नमेंट आपको रिजर्वेशन दे सके। और कितने परसेंट का आपको रिजर्वेशन मिलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर यहां पे आप देखोगे रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और इसके तहत आपको आरक्षण मिलेगा। अब कितना परसेंट आपको मिलेगा? आपकी कैटेगरी, अगर आप ओबीसी में आते हो या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हो या फिर जो होता है आपका यहाँ पे पीएच, फिजिकली हैंडकैप्ड, उनको भी रिजर्वेशन यहाँ पे सरकार देगी। तो चलिए देख लेते पूरा नोटिफिकेशन क्या इन्होंने बोला है। यहाँ पे आप देख सकते हो आईएनसी स्टेट गवर्नमेंट, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है पूरा आरक्षण। तो 5% का तो पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली हैंडकैप्ड है उनको 5% का रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा। लेकिन आप कितने विकलांग होना चाहिए? 40 से 50% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है और आप यहाँ पे रिजर्वेशन मांगो, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम 40 से 50% यहाँ पे इन्होंने बोला है। अब इसके अलावा देखो, आप जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो उनको कितना मिलेगा? तो ईडब्ल्यूएस वालों को मिलेगा यहाँ पे 10% का रिजर्वेशन। 10% का रिजर्वेशन मिलेगा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। और जो ओबीसी में आते हैं उनको 27% का रिजर्वेशन यहाँ पे सरकार देगी, 27% का। और जो एससी कैटेगरी में आते हैं उनको 15% का रिजर्वेशन। और जो एसटी कैटेगरी में आते हैं उनको 7.5% का रिजर्वेशन सरकार यहाँ पे देगी। इतना रिजर्वेशन आपको मिलेगा। लेकिन कब? जब आप अपना कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा लोगे, जब आप अपना जाति प्रमाण पत्र नया बनवाओगे, तब जाके मिलेगा। वो भी एसडीएम तहसीलदार का बना हुआ होना चाहिए। ये लाइन आप नोट करो, तभी सीनेट एग्जाम में आपको क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिल पाएगा। ये देखो आप, ये लाइन तहसीलदार एसडीएम का बना हुआ होना चाहिए और ये बनवा सकते हो आप अभी, अगर आपको रिजर्वेशन पाना है सीनेट एग्जाम में। अब ये तो हो गया हमारा, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाने में और किस डेट का बना हुआ होना चाहिए? देखो, बना तो आपका पहले भी होगा पुराना वाला, तो आप उसको रिन्यू करवा लेना। अगर नहीं बना हुआ है आपका कास्ट का सर्टिफिकेट तो फिर आपको नया बनवाना होगा तहसीलदार एसडीएम से। जो आपके उपखंड अधिकारी है वो इसको बनाएंगे। उसके लिए बेसिक आपको फॉर्म लेना होता है साइबर कैफे से, वो भरना होता है, डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना होता है। उसका प्रोसेस भी अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक। अब यहां पे देखो, इस टाइम पीरियड का आपका बना हुआ होना चाहिए। ये देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यू ओनली आफ्टर 1 अप्रैल 2025, इसके बाद का आपको बनाना होगा। और लगभग अभी आप अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली बात है बाद में बनेगा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि हाथों हाथ आप बना दोगे, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगता है बनने में। अब यहाँ पे देखो कितना टाइम आपको लगेगा, कैसे क्या करना है आपको, वो सारा क्राइटेरिया अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो सीनेट वालों के लिए नया बैच हमने लॉन्च किया है तैयारी के लिए, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, सर हमको भी आपकी तरह मेडिकल फील्ड में ले आओ। तो उसके लिए नया बैच हमने लॉन्च किया है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है, इसका पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि आरक्षण का फायदा आपको कैसे उठाना है। बट उससे पहले जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तोहफा। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे आना है। सबके मोबाइल में होता है गूगल प्ले स्टोर। यहाँ पे आके आपको एमकेएस एकेडमी सर्च करना है। यही हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाइव तैयारी हम करवाते हैं और बच्चों को सिलेक्शन दिलवाते हैं और हमारी तरह मेडिकल फील्ड में ले आते हैं। तो एमकेएस एकेडमी का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी डाउनलोड आप कर सकते हो। और देखो यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता।
कि कैसे क्या करना है, वो डरते रहते हैं, वो ऐसे मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसे आप ओपन करोगे ना, तो आपका जो पेज ओपन होगा वो इस प्रकार का ओपन होगा, नया वाला एमकेएस एकेडमी लिखा हुआ, ये वाला इस प्रकार का। तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यूज अनोदर मेथड पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो अगला पेज ऐसा ओपन हो जाएगा, ऐसा ऊपर ऐसा दिखाई देगा, नीचे मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा। तो आपके जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे इंटर कर देना, उसके बाद सबमिट कर देना। तो आपका यहाँ पे ओटीपी मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो ओटीपी आपको डालना होगा 4 अंकों का, ये देखिए। तो 4 अंकों का ओटीपी डाल के वेरीफाई आपको कर देना है। वेरीफाई करने के बाद ये एमकेएस एकेडमी पूरा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आपको दिखाई देगा स्टोर का ऑप्शन, स्टोर का ऑप्शन। तो स्टोर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये पेज ओपन हो जाएगा और ये रहा आपका लाइव बैच, बिल्कुल लाइव बैच है और इसको आप ज्वाइन करके इसका फायदा उठा सकते हो अगर आपको सिलेक्शन पाना है बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। ये बहुत ही शानदार तरीका है वैसे तैयारी करने का, बहुत ही कम फीस में। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कोई दिक्कत आती है तो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना, इन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो ताकि आपको कुछ हेल्प वहां पे हम कर सके। इतना सा हो गया। अब आप बोलेंगे सर रिजर्वेशन का बता दो अब। तो रिजर्वेशन का देखो क्या क्राइटेरिया रहेगा, इसका नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं और कैसे आपको तहसीलदार से बनवाना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे चाहिए आपका पूरा इनकम का सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि आपके पास होगा, आपका मूल निवास, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटो, इसके थ्रू आप इसको बनवा सकते हो। जाति प्रमाण पत्र को आपका जो मार्कशीट है 10वीं का उससे भी हो जाएगा, क्योंकि आपकी जाति उसमें भी लिखी हुई है। और ये बात आप याद रखना कि किसको कितना रिजर्वेशन यहाँ पे मिला हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो यहाँ पे AEWS में आते हैं उनको पूरे 10% का रिजर्वेशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक। ओबीसी वालों को 27% का रिजर्वेशन, एससी वालों को 15% का, एसटी वालों को 7.5% का, और विकलांग कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए यहाँ पे 5% का रिजर्वेशन रखा है। और वो तब मिलेगा जब आपके पास ये प्रूफ होगा तहसीलदार एसडीएम का जाति प्रमाण पत्र। और ये हर जगह आपको मिलता है, चाहे आप राजस्थान के लिए अप्लाई करोगे ना उसमें भी, आप एम्स के लिए अप्लाई करोगे तो भी आपको मिलेगा, लेकिन एम्स के लिए सेंट्रल का आपको बनवाना होगा। इसके लिए तो स्टेट का भी चल जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन सीनेट एग्जाम में केवल यूपी वालों को मिलेगा, इसलिए। तो ये तो आप चाहो तो बनवा सकते हो स्टेट का ही, ठीक है, वो भी यहाँ पे चल जाएगा और उसके थ्रू आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाएगा। इतना सा हमारा हो गया। बाकी एग्जाम पैटर्न वगैरह मैंने बताए रखा है, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। फॉर्म स्टार्ट है सीनेट का, उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट इसका ये है सीनेट वाला, ठीक है, और जहाँ पे लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको पता है, ये आप देख सकते हो। ये इसके फॉर्म स्टार्ट है अटल बिहारी वाजपेयी वेबसाइट पे, ये देख सकते हो आप, बीएससी नर्सिंग का। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको भी फायदा उठाना है तो ये काम आज से ही शुरू कर दो आप। डॉक्यूमेंट्स बनाना, जाति प्रमाण पत्र। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई इश्यू आता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो, है ना, कमेंट भी कर सकते हो। मैं तो आपके साथ ही हूँ और हमेशा आपके साथ ही रहूँगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। और जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है वो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना, नया बैच शुरू है। धन्यवाद।